सक्सेस सुनते ही सबसे पहला वर्ड क्या आता है? तो कामयाब होने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत है? इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है? आज आपको इंटरनेट पर काउंटलेस वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ एक टॉपिक पर जिसका नाम है मोटिवेशन। पर हकीकत तो ये है कि मोटिवेशन तो सिर्फ आपको किसी काम को करने के लिए इनिशियल बूस्ट देती है। आप मोटिवेशन के सहारे अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसा है जो मोटिवेशन से भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने के लिए, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। एक बार दो फ्रेंड्स ने एक शर्त लगाई कि दोनों में से जो भी 95% मार्क्स लाएगा वो उस शर्त को जीत जाएगा, और जो भी उस शर्त को हारेगा वो जीतने वाले दोस्त का अगले 1 महीने तक सारा होमवर्क करेगा। अगले ही दिन से पहला दोस्त पढ़ाई में लग गया, पर दूसरे दोस्त ने इंटरनेट से कई सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी और उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया। दूसरा वाला फ्रेंड क्योंकि कई सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख चुका था, इसीलिए उसके डोपामीन पहले वाले दोस्त से कई गुना ज्यादा हाई थे और उसने पहले ही दिन से 10-10 घंटे पढ़ना चालू कर दिया। पर वही जो पहला फ्रेंड था वो डेली 6 घंटे पढ़ता था, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। एक हफ्ते बाद जो दूसरा फ्रेंड 10-10 घंटे पढ़ रहा था उसका फोकस पावर कम होता जा रहा था। इनफैक्ट धीरे धीरे उसके इसी हैक्टिक शेड्यूल की वजह से वो बीमार पड़ गया। पर जो पहला फ्रेंड था वो डेली सिर्फ 6 घंटे पढ़ने की वजह से स्टडीज को फुल फोकस के साथ कंटिन्यू कर पा रहा था। जब कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया तो पहला फ्रेंड 6 घंटे पढ़कर भी 95% ले आया, वहीं दूसरा मोटिवेटेड फ्रेंड फेल हो गया। पर आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या मोटिवेशन से हमें कोई फायदा नहीं होता? और पहला वाला फ्रेंड बिना किसी मोटिवेशन या एक्स्ट्रा एफर्ट के कैसे जीत गया? दोस्तों, मोटिवेशन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आपके अंदर अपने गोल्स के लिए मोटिवेशन होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी गोल्स को पाने की जर्नी में इनिशियल पुश देता है। आई रिपीट, मोटिवेशन आपकी सक्सेस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल पुश देता है। बट व्हाट मेक्स यू टू फॉलो दैट जर्नी इज डिसिप्लिन। और दूसरे फ्रेंड के जीतने के पीछे भी डिसिप्लिन का ही हाथ था, क्योंकि वो पढ़ भले ही कम देर के लिए रहा था पर कंटिन्यूअसली पूरे फोकस के साथ रेगुलरली पढ़ रहा था। डिसिप्लिन ही वो पावर थी जिसने पहले वाले फ्रेंड को कम पढ़ने के बावजूद भी टॉप करा दिया। डिमांड ऑफ डिसिप्लिन। दोस्तों, डिसिप्लिन आपसे ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करता है। डिसिप्लिन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जोश में आकर दिन के 50 पेजेस बुक्स में से पढ़ रहे हो या 12 से 14 घंटे काम करो। डिसिप्लिन ओनली डिमांड्स कि आप सिर्फ 10 पेजेस पर डे पढ़ें, पर पूरे फोकस के साथ। 12 से 14 घंटे नहीं, 8 घंटे काम करें पर पूरे फोकस के साथ और कंसिस्टेंट रहकर। हर किसी की लाइफ स्टाइल एंड गोल्स अलग होते हैं। हम हर किसी से 14 घंटे काम करने को नहीं बोल सकते। हम ये भी नहीं बोल सकते कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, क्योंकि सबको अपने गोल्स के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन बनाना होता है। किसी के दिखावे में आकर अपने आप को डिस्कम्फर्ट जोन में मत डालिएगा डिसिप्लिन के नाम पर। आप पहले देखिए कि आपके गोल्स क्या हैं और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, उसके अकॉर्डिंग काम करने का डिसिप्लिन बनाइए। डिसिप्लिन इज नॉट सो हार्ड टू फॉलो। एंड में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मोटिवेटेड रहिए, डिसिप्लिन फॉलो करिए और जितना हो सके उतनी मेहनत करिए। पर कभी ये सोचकर निराश मत होना कि आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि कई बार हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि हमारी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि हार्ड वर्क आज नहीं तो कल रिजल्ट देता है। और जिनको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते उनको रिजल्ट कंपाउंड होकर मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक भी है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ होता है कि हम केवल कर्म कर सकते हैं, उसका फल यानी रिजल्ट क्या मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है। इसीलिए फल की चिंता किए बिना हमें कर्म करते रहने चाहिए।